कराची में दो अलग-अलग अदालतों ने मारूफ सहाफ़ी फरहान मलिक को दो अलग अलग केसेस में 1-1 लाख रुपए के मचलकों पे ज़मानत पे रिहा करने का हुक्म दिया और उन्हें रिहा कर दिया गया। फ़िलहाल उन पे कोई नया मुकदमा नहीं बना है। फरहान मलिक एक मीडिया प्लेटफॉर्म रफ्तार के सरबराह हैं। उन पर मुल्क दुश्मन मवाद के फैलाव और डेटा चोरी के मुकदमात पीका एक्ट के तहत कायम किए गए थे और 20 मार्च से वो ज़ेर हिरासत थे। मैंने उनके वकील मोइज़ जाफ़री उनसे रब्ता किया और उनसे जानना चाहा कि आखिर किस बुनियाद और किन दलाइल पर फरहान मलिक को आज दोनों मुकदमात में ज़मानत मिल गई। जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा कोर्ट में जो पहला मुकदमा था वो फरहान मलिक साहब की बेल थी, जिसके जो उनके रफ्तार के प्लेटफॉर्म के ऊपर पीका के हवाले से इल्ज़ामात लगे हैं कि उन्होंने 26A जो एक न्यूली इंसर्टेड आर्टिकल है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए नोइंगली फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड की है और वो इंफॉर्मेशन ऐसी है जो कि अवाम उन्नास के अंदर खौफ या ख़तरात या नफ़रत के बीच पहुँच सकता है। तो इस केस को हमने इस बुनियाद पर आर्ग्यू किया कि जो इन्फॉर्मेशन है जिसका ये इशारा किया जा रहा है वो 6 महीने FIA इन्वेस्टिगेट कर रही है। शुरू किया था ये केस हद तक इज्जत का इल्ज़ाम लगा के, क्योंकि उस वक्त पीका का इनके पास आला था नहीं। उसके बाद जब पीका इनैक्ट हो गया तो ये कोई जहमत नहीं की बताने के लिए कि पीका के किस मेयार के तहत अब वो जो पुरानी इन्वेस्टिगेशन थी वो अब पीका का मेयार किस तरह अबूर करती है। ये भी तकल्लुफ़ नहीं किया कि बता दिया जाए कि वो इन्फॉर्मेशन क्या है, वो जो कि खिलाफ कानून समझी जा रही है, वो फ़र्द कौन है जिसकी हवाले से ये इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके लिए हसासियत रखती है, और उस फ़र्द के हवाले से ये बात अवाम उन्नास में फैल कर नफ़रत कैसे उजागर कर सकती है। ये कोई इंग्रेडिएंट्स थे ही नहीं, ना FIR में थे और ना FIA की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई मामूली सा भी अगर ये एविडेंस हो जाता कि फ़लाँ मिनट से लेकर फ़लाँ मिनट तक आपने ये बात की है वो बात की है। फरहान मलिक साहब को आखिरकार बेल डिनाई करने के चक्कर में उन्होंने 4 स्क्रीनशॉट्स लेके आए थे। उसके ऊपर मैं तबसरा ट्विटर पे भी कर चुका हूँ। वो स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो बेमंतक थे अपने आप में खड़े हुए और उनको गलत कोट किया गया था। स्क्रीनशॉट्स के अंदर जैसे बैड बॉयज़ के नाम से उस स्क्रीनशॉट को यूज़ किया गया था बेल डिनाई करने के लिए, हालांकि वो पूरा स्क्रीनशॉट है बैड बॉयज़ ऑफ कराची और वो MQM और फ़हीम कमांडो और उस वक्त के गैंग वॉर के मेंबर्स के हवाले से है। इसी तरह बूट वर्सेस यूथ जो एक तबसरा है बैनुल-अक़वामी तौर पे भी और पाकिस्तान में भी कि जहाँ अथॉरिटेरियन रजीम्स जो हैं वो उनके सामने जेनजी और यंग पॉपुलेशंस आ रही हैं, तो वहाँ पे किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, जिस तरह बांग्लादेश। अब आपको चाहिए टाइटल पसंद नहीं है, लेकिन वो मवाद क्या है, वो इन्फॉर्मेशन क्या है उस टाइटल में। अगर टाइटल ही सही जो कि आप समझते हैं कि फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ है, तो या तो बूट जो है वो असर ख़ुद ही एक मुक़द्दस लफ्ज़ है और उसका इस्तेमाल ही जो है आप अपने नापाक ज़बान से कर नहीं सकते। बहरहाल ये केस तो उनका नहीं था और इसीलिए जो दूसरे सेक्शन 26A के अलावा फरहान साहब पे लगाए थे वो तो इक्वली वो कम्प्लीटली मज़े का खेस थे। वो ये थे कि आप कोई ऐसी ऑफेंस करते हैं जो किसी नेचुरल पर्सन की डिग्निटी को ऑफेंड करता है। अब वो कौन है नेचुरल पर्सन और उसकी क्या डिग्निटी है और वो क्या मवाद है जो उसकी डिग्निटी के लिए ऑफेंसिव है, ये कोई बात ही नहीं थी। इसी तरह सेक्शन 16 जो है वो आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन के हवाले से है कि आप किसी की आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन इस तरह लीक कर दें कि जैसे उसको हार्म हो या वो एट रिस्क हो। अब ये पीका की वो ओरिजिनल शक्ल के ऑफेंसेस हैं कि जिस वक्त ख़वातीन को और बच्चों को हरासा करने के खिलाफ नाम नेहाद ये पीका लिया था, ये उसके ओरिजिनल कॉम्पोनेंट्स हैं। ये यहाँ पे किस तरह फिट होते हैं FIA समझाने से कासिर थी। अच्छा, दूसरा जो केस था वो तो एक बिल्कुल ही मजाक था। वो जिस सुबह को FIA की तहवील में फरहान साहब थे और ऐसा लग रहा था कि ये जैसी हो जाएंगे और इनकी ईद ख़राब कर नहीं पाएंगे हम और ये किसी तरह फिर बेल भी ले लेंगे। ये उस वक्त की कहानी है 25 मार्च की। तो उस सुबह को जब वो कोर्ट में उनकी रिमांड एक्सटेंड करने के लिए FIA जा रही है तो पीछे से एक नई FIR तैयार होती है जो उसी सुबह की 9:30 बजे की FIR है कि फलां कॉल सेंटर पे छापा पड़ता है क्योंकि उस कॉल सेंटर के अंदर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड हो रहा है और ये इल्ज़ाम जो है ये इस क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के तहत फॉरेनर्स के पैसे जब्त कर लिए जाते हैं। कंप्लेन कौन कर रहा है? कोई बंदा मलीर में बैठा हुआ, जिसकी वजह से मलीर की ज्यूरिसडिक्शन बन गई और जिसकी वजह से उस दिन उनको ईस्ट के कोर्ट में पहुंचाने के बजाय मलीर लेके पहुंच गए थे और वहां से रिमांड भी उन्होंने ले ली थी और आधी टीम हमारी जो है वो इधर थी, आधी उधर थी, हमें ड्यू नोटिस नहीं था।
जिसके ऊपर फिर FIA के कोई इंक्वायरी करने का भी कहा था यूसुफ साहिबा ने, जो JM थी पहले केस में। बहरहाल ये इल्ज़ाम था, ये कम्प्लीटली भोंडा था और इसके अंदर फरहान मलिक साहब को सीधा सीधा फंसाया गया था कि किसी तरह उसमें ईद ख़राब होने ना होने का खदशा है तो यहाँ पे हो जाए। और उसके अंदर एक स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज्ड के बेसिस पे बेल डिनाई नहीं की जा सकती, एक स्टेटमेंट ऑफ को अक्यूज के बेसिस पे रिमांड ही नहीं दिया जा सकता। और हमने यही आर्ग्यू किया उस कोर्ट में कि आपने रिमांड ही नहीं देना चाहिए था एक केस में जहां पे आपने एक छापा मारा है और एक बंदे के हवाले से ना आपको एक वर्क मिला है, ना उसके हवाले से कोई, ना उसका नाम किसी टाइटल डॉक्यूमेंट पे, ना उसकी किसी से लेन देन, ना कोई और कुछ कह रहा है। एक बंदा जिसको आपने अरेस्ट किया है वो कहता है कि ओनर इसका फला है, लेकिन हमारा पेट्रन फरहान मलिक है। यानी ओनर भी फरहान मलिक को नहीं करार दे पाए, क्योंकि दर हकीकत ओनर कोई और था और ये जो भी हो रहा था, ये जो भी कर रहा था, जैसे भी कर रहा था, सही कर रहा था, गलत कर रहा था, लेकिन इसका फरहान से कोई ताल्लुक नहीं था। और जज साहब के सामने जाहिर है ये, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपके पास और कुछ है, तो उन्होंने कहा नहीं, मतलब उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने अंग्रेजी में वही बात दोहरा दी कि इनके पेट्रन है फरहान मलिक। तो जज साहब ने वहां पे भी, मैं शुक्रगुजार हूं, हालांकि इस केस में रिमांड भी नहीं देनी चाहिए थी और आज जो है डिस्चार्ज ही कर देना चाहिए था फरहान साहब को, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि जज साहब ने उसमें भी बेल दे दी। तो फरहान साहब आखिरकार इस वक्त एट लिबर्टी हैं। ये दोनों ट्रायल्स फेस कर रहे हैं, करेंगे, लेकिन एट लिबर्टी है। अच्छा, अभी मुझे पता है आप बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं। मुइज़ जाफरी से मैंने एक और सवाल पूछा कि इस समाअत के दौरान आपने क्या देखा कि क्या पीका जैसे जो कवानीन हैं वो उसी तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं जैसा कि ओरिजिनली उनका मंशा या हदफ बताया गया था, या फिर अमलन हर कसो नाकस के कान ऐंठने के लिए ये कवानीन इस्तेमाल हो रहे हैं, यानी जिसकी जानिब से थोड़ा सा भी शुबा हो कि ये तयशुदा रियासती बयानिया के लिए ख़तरा हो सकता है। देखिए फरहान साहब एक मैं उनके साथ काम किया है, एक तजर्बाकार आदमी है, वो लूज बॉलिंग कराने के आदी नहीं है। यानी उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है, अपने सैकड़ों घंटे उन्होंने टीवी किया है, कोई ऐसी बात नहीं की है जिसको आप उनको पकड़ के कह सकें ये आपने खबर गलत दी है। अव्वल तो वो खबर देते ही नहीं है, वो तज्जिए करते हैं। और ये जो लोग टीवी में काम किया करते हैं या दिहाइयों से जिस तरह आप लोगों ने काम किया है, तो हम वैसे ही कंजर्वेटिव हो जाते हैं कि हम कोई ऐसी बात ना करते हैं जो सुनी सुनाई है। हम अगर किसी बेसिस के ऊपर तज्जिया करते हैं जो हमारा है, तो वो बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन तज्जिए जो है वही क्योंकि सबसे ज्यादा खलते हैं, तो उसके लिए क्योंकि कोई कवानीन है नहीं, तो उसको खबर की रूप देके और खबर का नाम देके आप लोगों को पकड़ रहे हैं। फरहान साहब के साथ यही हो रहा है। और देखें, कल आपके और मेरे साथ होने में कोई तकल्लुफ मजीद बाकी नहीं है। ये इस मेयार पे, जिस मेयार पे आज फरहान साहब की जिंदगी के 15 दिन और उनकी एक ईद ज़ाया की है, और वो मजहबी परहेजगार आदमी है, उनके आखिरी अशरा रमज़ान का ज़ाया किया है, उनको ये सबक हम सब के लिए है कि आपको किसी भी इल्ज़ाम में हम पीका के तहत पकड़ लेंगे, और वरना तो हम आपको किसी चोर के साथ मुलविस कर देंगे। और कोर्ट्स जिनका काम है रिमांड देते हुए, और ये इसके ऊपर जजमेंट्स हैं, आज हमने ये जजमेंट्स भी कोर्ट की, बाबर सत्तार साहब की बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है कि ये मैजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो रिमांड देते हुए ये तयन करे कि भाई किस बात का रिमांड। यानी एक आदमी को आपने पकड़ लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब वो आप ही का हो गया कम से कम 3 दिन के लिए या कम से कम 4 दिन के लिए। आप बताएं ना आपने क्यों पकड़ा है। ठीक है, आपने इस इल्जाम में पकड़ा है, अब आप बताएं कि इस इल्जाम में ऐसी क्या चीज है जिसकी तहकीक के लिए आपको इस बंदे की जरूरत है। अगर वो इल्जाम ये है कि भाई फला कॉल सेंटर था, तो जाके कॉल सेंटर का रिकॉर्ड आपने सीज कर लिया, अब इसको पकड़ के रखने की क्या जरूरत है। और ये एक मुसल्लम उसूल है हमारे क्रिमिनल लॉ का, जितना भी वो फरसूदा है, कि बेल के डिनायल बजरिया पनिशमेंट, एक आदमी को सबक सिखाने के लिए कोर्ट बेल नहीं डिनाई कर सकती। इसी तरह रिमांड भी बजरिया पनिशमेंट नहीं हो सकता, लेकिन हो रहा है। और ये आपने देखा है प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस ही पनिशमेंट है। इन ट्रायल्स में कुछ भी नहीं है, इसमें प्रूवेबल कुछ भी नहीं है, ये म्यार कोई भी नहीं मीट कर सकते। इन्होंने सबक सिखाना था हम सबको, एक चिलिंग इफेक्ट लाना था तज्जिए पे, और सबक फरहान मलिक साहब को बराह रास्त और उनके वास्ते हम सबको सिखाना था और सिखा दिया। जी भाई, हाइट ऑफ कॉम्पिटेंस कहें, इनकॉम्पिटेंस कहें, हमारे जो FIA के दोस्त हैं, जब भी वो इस किस्म के केसेस करते हैं, उसमें बहुत ही कॉमन सेंस और बुनियादी चीज़ें भी नहीं होती उसमें। और फिर भी आप देखें कि 17 दिन एक बंदे को आप जेल में रख सकते हैं, वो एक जगह बेल कराए दूसरे केस में डाल सकते हैं, आप उसकी फैमिली जो है वो अलग कर्म में है, आप किसी की कहीं पे ख्वाहिश है कि जी इसको ईद जो है वो सलाखों के पीछे करानी है, वो आप करा लेते हैं। आज जब इनका ये बेल हो जाता है अदालत से, तो साफ़ी बरादरी, उनके जो अपने
15 उनके साथ जो को वर्कर्स हैं वो सब शुक्राने आज कर रहे हैं। लेकिन ये जो 17 दिन का जो हिसाब किताब है, ये जो आपने एक मेंटल कर्ब से गुजारा एक सहाफ़ी को, और बिल्कुल बचकाना मज़ाक़ा खेज़, मतलब आप जो इस्तेलाह इस्तेमाल कर लेना, वो FIR हमने देखी हैं, पढ़ी हैं, कुछ भी नहीं उसमें। मतलब आप एक 5 क्लास के बच्चे को भी देंगे ना तो वो भी बोलेगा कि ये क्या है, ये एंटी स्टेट जैसा सीरियस चार्ज आप लगाते हैं लोगों पे। एंड रिजल्ट देखें क्या निकल रहा है। रियासत जो है वो बेवकूफ़ नहीं होती। एंड रिजल्ट ये है कि आज हम सब शुक्र अदा कर रहे हैं कि एटलीस्ट वो बाहर आया। इसको भी हम प्रिविलेज के तौर पे ले रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमारे जो हमें ये एहसास है कि हमारे हुकूक गसब हुए, वो तो है, लेकिन साथ साथ हम यार शुक्र है वो बाहर आ गया। इसी तरह जो गायब लोग हैं, हम ये नहीं कि ये क्राइम है, ये गायब क्यों है? हम कहते हैं बस वापस कर दो। यार अल्लाह का शुक्र है वो वापस आ गया और जिंदा वापस आ गया। तो अब इस लेवल पे तो ले आए हैं वो, इस लेवल पे हम आ गए हैं। लेकिन आई थिंक जिस दिन अब ये हिसाब किताब शुरू हो ना, कितना दिन किस चक्कर में रखा था जेल में, तो तभी इस पे ये कभी नहीं होगा, ये नहीं होगा, बस ऐसे ही ये चलता रहेगा। तो हम यही शुक्र करते हैं कि एक शुक्र है, ये शुक्र है कि कोई तीसरा मुकदमा नहीं कायम हुआ। हाँ, वरना उसी वक्त जेल चाहते अदालत के गेट पे दोबारा गिरफ्तार कर सकते चाहते। और भी लोग हैं ना इस वक्त मुल्क में, कोई बलूचिस्तान में MPO के तहत है, कोई कहाँ पर है, कुछ नहीं कर सकते। साफ़ी अहमद नूरानी के 2 भाई अभी तक लापता हैं। हाँ, वज़ारत दिफा ने साफ साफ कोर्ट में बता दिया कि भाई साहब हमारे पास नहीं है, आगे पता करें। हाँ। तो प्यारा पाकिस्तान, उसमें पीका का कानून हम सब के सामने है, क्या हो रहा है।